तो आज इसका जो हमारा डीप वाटर है, इसका जो अगला पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट, उसको देखते हैं आज, जो आगे शेष बचा हुआ है। देखो आगे, आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर। मैंने वो प्रत्येक रास्ता अपनाया जिससे मैं इस पानी के डर से बाहर निकल सकूं। बट इट हेल्ड मी firmly इन इट्स ग्रिप। लेकिन इस पानी ने ना मुझे बहुत दर्द, मतलब मजबूती से पकड़ लिया था अपनी ग्रिप के अंदर, मुट्ठी के अंदर, जकड़ के अंदर। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। और अंत में मैंने 1 अक्टूबर को निश्चय किया कि मैं एक जो निर्देश देने वाला है उसको, एक इंसान को लूँगा और वो मुझे तैरना सिखाएगा। आई वेंट टू ए पुल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days ए वीक। तो मैं पुल के ऊपर गया और मैं दिन में, एक सप्ताह के अंदर कम से कम 5 दिन क्या करता था, प्रैक्टिस, अभ्यास किया करता था। एन हावर इस डे, और लगभग प्रत्येक दिन 1 घंटे। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी। अब उस जो निर्देशक था मेरा, उसने मेरे चारों ओर बेल्ट बांध दिया। ए रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू ए पुली दैट रन ऑन एन ओवरहेड केबल। और उस बेल्ट से एक रोप, रस्सी जोड़ दी, जो पुली के माध्यम से उसके जो ओवरहेड था, ओवरहेड का मतलब होता है उसको इतना ऊंचा कर दिया पुली के माध्यम से कि वो मेरे को खींच सके और आगे कर सके, पीछे कर सके। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप। और उसने रस्सी का अंत किनारा वो था पकड़ लिया। आगे देखो, एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ। और वो मुझे आगे लेके जा रहा था और पीछे लेके जा रहा था, बैक एंड फोर्थ, कभी पीछे कभी आगे, अक्रॉस द पुल के आर पार। हावर आफ्टर हावर, अब घंटे बीतते गए, डे आफ्टर डे, दिन बीतते गए, वीक आफ्टर वीक, सप्ताह बीतते गए। ऑन इस ट्रिप अक्रॉस द पुल ए बिट ऑफ द पैनिक सीज मी। अब कह रहा कि जब मैं एक भी मैं ट्रिप लिया करता था ना, मतलब एक भी मैं यात्रा करता था उस पुल के आर पार, तो मुझे थोड़ा सा दर्द था, मुझे पकड़ लेता था, सीज करता था। इस टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज। अब प्रत्येक बार जो निर्देशक था वो अपनी इस पकड़ को ढीला छोड़ता था, रस्सी को, तो मैं नीचे चला जाता था। ठीक है, सम ऑफ द ओल्ड टेरर, उसमें से कुछ जो डर था ना, मुझे दोबारा से लौट के वो मेरे पास आता था और मुझे फ्रोज करता था, मेरी टांगों को बिल्कुल जाम कर देता था, जमा देता था, मेरी टांगें काम नहीं करती थी। इट वॉज 3 months बिफोर, ये 3 महीने पहले की बात थी। द टेंशन बिगेन टू स्लेक, इस तनाव ने मुझे दोबारा से जकड़ना शुरू कर दिया। देन ही थॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल। अब उसने सोचा, किसने, इंस्ट्रक्टर ने, कि उसने मेरा जो मुंह है ना वो पानी के नीचे रख दिया, ताकि मैं पानी के अंदर क्या कर सकूं, एक्सेल कर सकूं, ठीक है, अपनी सांस को रोक के रख सकूं। एंड रेज टू माई नोज एंड इनहेल, और मैं पानी से मेरी नाक बाहर निकलता था, क्या करने के लिए, सांस अंदर खींचने के लिए, ठीक है। और एक्सेल का मतलब होता है पानी के अंदर सांस को बाहर निकालना, ठीक है। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 times। मैंने इस अभ्यास को कम से कम 100 बार दोहराया। बिट बाई बिट आई सीड ए पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके जो डर था ना, उसका कुछ भाग मेरे को सीज करता था, पकड़ लेता था, जब भी मेरा सिर था वो पानी के अंदर जाता था, नीचे। आगे देखो, नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स। अब अगली बार इंस्ट्रक्टर ने क्या किया कि वो मुझे पुल के बगल में लेके गया, किसी किनारे के ऊपर, और वहाँ जाके ना मेरी लातों से मुझे किक मारना बताया। किक का मतलब देखो, झटका मार के जब पानी के अंदर छलांग लगाते हैं, वैसे। For weeks I did just that। कई सप्ताह तक मैंने ऐसा ही किया। At first my legs refused to work। तो सबसे पहले तो मेरी टांगों ने काम ही करना बंद कर दिया था। But they gradually relaxed। लेकिन वो धीरे धीरे क्या हो गई, स्थिर हो गई, शांत हो गई। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। और अंत में मैं मेरी टांगों पर आदेश दे सकता था, मतलब उससे मैं अच्छा तैर सकता था। थस, इस प्रकार, पीस बाय पीस, छोटे छोटे टुकड़ों में ही बिल्ट ए स्विमर, उसने मुझे तैराक बनाया। एंड वेन ही हैड परफेक्ट ईच पीस, जब उसने अपना प्रत्येक एक भाग ना पूरा कर लिया था ना, निर्देशक ने, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंट्रोगेटेड होल। तो हम दोनों एक साथ में जंप लगाते थे उस पूरे इंट्रीगेटेड का मतलब होता है एकीकृत होकर, दोनों एक साथ तैरते थे। नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ,
छलांग मार सकते हो एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पुल, और तुम पूरे पुल की लंबाई में तैर सकते हो। क्रेवल स्ट्रोक, और तुम स्ट्रोक भी मार सकते हो। क्रेवल स्ट्रोक क्या होता है कि पानी में तैरने की एक ये तरीका होता है। आगे देखो, आई डिड, मैंने ऐसा ही किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, अब जो इंस्ट्रक्टर का कार्य था पूरा हो चुका था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मैंने मेरा कार्य पूरा नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ़ आई वुड बी टेररिस्टिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पुल, कि मुझे अभी भी डर था कि मैं यदि पुल के अंदर कभी अकेला जाऊंगा ना, तो ये डर मुझे दोबारा से क्या कर लेगा, पकड़ लेगा, बांध देगा, जकड़ लेगा। आई ट्राइड इट, मैंने इसकी कोशिश की। आई स्विम द लेंथ अप एंड डाउन, मैं उस पुल की पूरी लंबाई में ऊपर और नीचे तैरा। टीनी वेस्टेजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, अब छोटे छोटे भाग था ना, टीनी में तो मतलब होते हैं छोटे छोटे, वेस्टेजेस का मतलब होते हैं अवशेष, टुकड़े, तो उस डर की मुझे बार बार आते थे जब मैं पानी के अंदर जाता था। बट नाउ आई कुड फ्रॉन, लेकिन मैं बिल्कुल रूप से उछल के कह सकता था ये बात, एंड से टू दैट टेरर, आतंक को, ट्राइंग टू स्केयर मी, जो मुझे क्या कर रहा था, डराने की कोशिश कर रहा था। ए है, वेल हेयर इज़ टू यू, अरे तुम यहाँ पर हो, लुक देखो, एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पुल, और मैं तुझे अब क्या करके दिखाऊंगा भाई, इस पुल की दूसरे किनारे पर तैर के दिखाऊंगा। क्या अब ये जो लेखक है ना, ऑथर है ना, ये उसको चेतावनी दे रहा है, किसको, डर को, कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो क्या, अब मैं इस पुल के दूसरे पार तैर के दिखाऊंगा। दिस वेंट ओनली एंटिल जुलाई, ये जुलाई तक चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं भी पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मुझे पक्का विश्वास नहीं था कि मेरे अंदर जो डर था पूरा चला गया था। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, अब क्या क्या बोला कि मैं एक लेक की झील के अंदर गया, वेंटवर्थ में, वेंटवर्थ झील का नाम है, जो एक न्यू हैम्पशायर एक स्थान का नाम है, यूएसए में, वहाँ पड़ती है। डाइव ऑफ ए डॉग एट ट्रिक्स आइलैंड, और मैंने वहाँ जाके क्या किया, मैंने छलांग मारी ए डॉग किनारे पर से, एट द ट्रिक्स आइलैंड के द्वीप के ऊपर, एंड स्विम 2 माइल्स अक्रॉस द लेक टू स्टम्प एक्ट आइलैंड, और मैं वहाँ पर कम से कम 2 मील तैरा। कहाँ से, लेक से लेकर स्टम्प एक्ट आइलैंड तक मैं 2 मील तैरा। आई स्वाम द क्रूअल ब्रिस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, अभी ये पानी में तैरने क्या होते हैं, तरीके होते हैं, कभी उल्टा, कभी सीधा, कभी दाएं, कभी बाएं, ठीक है। ओनली वंस आई डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक ही बार जो आतंक था ना, वो डर था, वो मेरे पास वापस आया। व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं झील के बिल्कुल बीचों बीच था। आई पुट माई फेस अंडर एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, मैंने जब मेरा मुंह पानी के नीचे रखा ना, तो मुझे बिल्कुल बॉटमलेस पानी, असीमित पानी नज़र आ रहा था। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिट्योर, और जो पुराना जो आभास था मेरा, सेंसेशन माने था आभास, वो मेरे पास वापस आ गया मिनिट्योर, कुछ एक क्षण के लिए। आई लाफ्ड एंड सेड, मैं हंसा और बोला, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, यू कैन डू टू मी, क्या तुम मुझे डरा सकते हो। इट फ्लीड एंड आई स्विम ऑन, तो ये जो डर था ये फ्लीड हो गया। फ्लीड का मतलब होता भाग जाना, और डर भाग गया, मैं तैर गया। येट आई हैड रेजिड्यूशल डाउट्स, अभी भी मुझे कुछ एक संदेह थे। रेजिड्यूशल का मतलब होते हैं कुछ एक, थोड़े थोड़े, डाउट मतलब संदेह था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हाइड वेस्ट, आज जब मुझे पहला अवसर मिला ना, तो मैं पश्चिम में गया। पश्चिम में जाने का मतलब है कि अमेरिका के यूएसए की पश्चिम दिशा में वो गया। वेंट अप टू टिटोन टू कॉनरेड मिडोज, वहाँ पर मैं तैरा टिटोन से लेकर कॉनरेड मिडोज तक, ये वहाँ के कोई स्थान का नाम है। अब द कॉनरेड क्रीक ट्रायल टू मेड ग्लेशियर, और कहाँ से लेकर, कॉनरेड क्रीक से लेकर, ट्रायल से लेकर मेड ग्लेशियर तक। एंड कैंप इन द हाई मिडो बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक, और मैंने जो गर्म झील थी उसकी एक चोटी के ऊपर, पहाड़ी की 5 चोटी पर जाके मैंने अपने कैंप लगा लिया वहाँ पर। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, अगली सुबह मैं चल दिया। डाइव्ड इनटू द लेक, झील के अंदर छलांग मारी। एंड स्विम अक्रॉस टू द अदर शोर ऑफ एंड बैक, और मैं उस झील के उस किनारे के बिल्कुल एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक मैं तैरा। जस्ट एट डक कार्पियन यूज टू डू, जैसे कि डक कार्पियन किया करते थे। डक कार्पियन बहुत जाने माने तैराक थे यूएसए में, तो उसकी बातें कर रहा है। आई साउटेड विद जॉय, मैं खुशी से चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको,
और जो गिलब्रिट चोटी थी ना, वहाँ से मेरी आवाज़ वापस आ रही थी। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर। मैं मेरे पानी के डर पर मैंने विजय पा ली थी। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी। लेकिन ये जो अनुभव था ये मेरे लिए बहुत ही गहरा अर्थ लेकर आया। एज ओनली दोज who have known stark terror and conquered it can appreciate। ये वही आदमी समझ सकते हैं जिन लोगों ने इस भयानक आतंक को जाना था और इसके ऊपर विजय पाई थी। इसकी हम बढ़ाई कर सकते हैं। इन डेथ देयर इज़ पीस। अब कह रहा है कि मौत के अंदर तो बिल्कुल शांति है। देयर इज़ टेरर, लेकिन एक भयानक आतंक ही है। ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, जहाँ जिससे हमको मौत का क्या आभास होता है, डर लगता है। एज रोजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड। तो रोजवेल्ट जो उनके दोस्त थे, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जब इस बात को जाना तो उन्होंने मुझसे कहा, ऑल वी हाउ टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। हमको डर से डर लगता है, ठीक है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड, क्योंकि मैं अनुभव कर चुका था, बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर इट कैन बी प्रोड्यूस। किसको कि मौत के आभास को और उस डर को, उस आतंक के डर को जिससे ये प्रोड्यूस होती है, क्या पैदा होता है, क्या खौफ, डर। मैं दोनों चीज़ें क्या कर चुका था, आभास कर चुका था। कौन कौन सा? मौत का डर और आतंक का डर। द विल टू लिव। अब मेरी जो रहने की इच्छा थी, सम हाउ ग्रू इन इंसेंसली। वो बिल्कुल इंसेंसली मतलब होता है अधिकता से मेरे अंदर पैदा हो चुकी थी, ठीक। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज। और अंत में मैंने खुद को स्वतंत्र पाया। फ्री टू वॉक, मैं आराम से चल सकता था। द ट्रायल्स, पहाड़ी के रास्तों पर। एंड क्लाइम द पीक्स, चोटियों पर चढ़ सकता था। एंड टू ब्रूस ए साइड फियर, और मैंने डर को क्या कर दिया, एक साइड भगा दिया। तो ये हमारा जो सेकंड पार्ट था ये कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ पाए होंगे। इसके क्वेश्चन आंसर हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए ओके।